हेलो बच्चों, वेलकम टू माय सीक्रेट ट्यूटर। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे होंगे कि फुल चैप्टर फुल रिवीजन आप लोग का इस वीडियो में होने वाला है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो बच्चों, पहले इस चैप्टर में आप लोग पढ़ोगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड एज द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन यूनिट टाइम। Simple language definition: electric current is defined as the rate of flow of charge. How to find electric current? Electric current का फॉर्मूला क्या होता है? Electric current का फॉर्मूला होता है चार्ज फ्लोइंग बाय टाइम टेकन। चार्ज फ्लोइंग को कैसे डिनोट करते हैं? Q और टाइम टेकन को T। ठीक है, इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। करंट का ऐसा यूनिट होता है एम्पेयर। 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 कूलम पर सेकेंड। ठीक है, 1 मिली एम्पेयर इज इक्वल टू 10 टू द पावर -3 एम्पेयर। 1 म्यू एम्पेयर, इसको कहते हैं म्यू, इसको कहते हैं म्यू। 1 म्यू एम्पेयर इज 10 टू द पावर -6 एम्पेयर। चलो यहाँ तक तो पता चल गया व्हाट इज करंट एंड ऑल, व्हाट इज द फॉर्मूला, ऐसा यूनिट सब हो गया। अब आपसे पूछेगा कि इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन क्या होता है, तो क्या बताओगे? कन्वेक्शनल डायरेक्शन किधर होता है बताना है। द कन्वेंशनल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज द वन इन विच पॉजिटिव चार्ज मूव। मतलब ये कि जिधर पॉजिटिव चार्ज मूव करता है उधर ही तुम्हारा करंट भी मूव करेगा। अब हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। बेसिकली ये जान लो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस तुम्हारा होता है वोल्टेज। ओके, तो इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ऑब्वियसली वोल्ट होगा। ऐसा यूनिट ऑफ वोल्टेज वोल्ट। कैसे निकलेगा? वर्क डन बाय चार्ज। वर्क डन बाय चार्ज क्या निकलेगा? वोल्टेज निकलेगा। ठीक है, या फिर पोटेंशियल डिफरेंस निकलेगा। ठीक है, अब आपसे पूछेगा कि बच्चों ठीक है, आप लोग ने ऊपर जान लिया कि ठीक है व्हाट इज पोटेंशियल डिफरेंस। अब बच्चों आप लोग बताओ कि डेफिनेशन क्या होता है? डायरेक्टली डेफिनेशंस में ये लिख देना है, पोटेंशियल डिफरेंस इज द डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन द 2 पॉइंट। व्हाट आर द 2 पॉइंट? 2 पॉइंट क्या होता है? पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर द 2 मेन पॉइंट। चलो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी हो गया हमारा खत्म। अब है थोड़ा सा क्रिटिकल टॉपिक, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। बेसिकली ये इलेक्ट्रिक सर्किट ना आपका पीछा नहीं छोड़ने वाला है। तो पहले पढ़ते हैं कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट। अ कंटिन्यूअस एंड क्लोज पाथ, अ कंटिन्यूअस एंड अ क्लोज पाथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। इस सर्किट में बहुत सारा, एक सर्किट होता है उसमें ना बहुत सारा कंपोनेंट्स होता है। किस टाइप का कंपोनेंट्स होता है? इट कंसिस्ट ऑफ इलेक्ट्रिक डिवाइस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वायर दैट कनेक्ट विद द हेल्प ऑफ स्विच। ठीक है, कोई आपसे पूछेगा ना कि ये सर्किट में क्या क्या चीज़ कंसिस्ट होता है, क्या क्या चीज़ से बनता है, तो आप लोग डायरेक्टली लिखोगे इलेक्ट्रिक डिवाइस, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वायर कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ स्विच। ठीक है, अब आप बच्चों आप लोग यहाँ देख रहे हो कि एक टेबल है। ये टेबल याद कर लो। बहुत कभी कभी क्वेश्चन में आता है कि ड्रॉ द सिंबल, कंपोनेंट दिया का सिंबल पूछ लेगा, या बोलेगा कि एक सर्किट है जस्ट नेम देम, सिंबल क्या क्या है। तो चलो बच्चों पहले पढ़ते हैं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सेल। ठीक है, इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल होता है ये, एक ऐसे लाइन रहेगा, एक बड़ा डंडा, और जो बड़ा सा डंडा रहता है ना वो होता है तुम्हारा पॉजिटिव, और इधर होता है नेगेटिव। छोटा वाला नेगेटिव, बड़ा वाला पॉजिटिव। सेकंड है बैटरी। ठीक है, बेसिकली बैटरी क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक सेल, मतलब बहुत सारा इलेक्ट्रिक सेल 1, इलेक्ट्रिक सेल 2, 3, तीनों को हम लोग ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा? बैटरी बनेगा। थर्ड क्या है? स्विच या प्लग की। स्विच बनता है ऐसे, याद कर लेना। ये है तुम्हारा ओपन स्विच। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई भी डॉट नहीं है, राइट। बट क्लोज स्विच कैसे बनता है? डायरेक्ट यहाँ पर बंद कर दोगे मतलब आपका स्विच ऑफ है। ठीक है, ये आपका स्विच ऑफ हो गया और ये हो गया स्विच ऑन। ठीक, वायर जॉइंट देखो कैसे होता है, वायर जॉइंट विदाउट क्रॉसिंग। इसमें आप देख रहे होगे डिफरेंस कि यहाँ पर आपको एक डॉट दिख रहा है, मतलब वायर जॉइन हुआ है।
यहाँ पर आप देख रहे हो कि कहीं भी डॉट नहीं है, ये ऊपर से पार हुआ है, ऐसे है ना, ये ऊपर से पार हुआ है, तो क्या हुआ, वायर ज्वाइनिंग विदाउट क्रॉसिंग, मतलब लाइक विदाउट ज्वाइनिंग वायर इज क्रॉसिंग, ओके सॉरी। हाँ, नाउ कम टू द इलेक्ट्रिक बल्ब। बल्ब बनाना होता है स्विच में तो ऐसे बनता है। रेजिस्टर और रेजिस्टेंस, ये इंपॉर्टेंट है, आप बहुत सारा सर्किट में आप देखोगे ये बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, ऐसे आपका रेजिस्टेंस बनता है। रेजोस्टैट, रेजोस्टैट क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस, ठीक है, रेजिस्टेंस बनाओ एंड ऊपर से एक एरो क्रॉस कर दो, ठीक, या फिर रेजिस्टेंस बनाओ और ऊपर से ऐसे एरो पुट कर दो, तो क्या हो गया, तुम्हारा रेजोस्टैट बन जाएगा, ठीक है। अब तुम्हारा आता है एमीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है और ये रेजिस्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये सब चीज़ बहुत आपको देखने में मिलेगा सर्किट का। अब आता है एमीटर। एमीटर कैसे बनता है, एमीटर तुम्हारा एक तार लो, पॉजिटिव नेगेटिव लिखो, सर्कल बनाओ और ए डाल दो, उसी तरह से ए की जगह अगर वी डालोगे तो वोल्ट मीटर बन जाएगा, अगर ए डालोगे तो एमीटर बन जाएगा। तो बेसिकली ये था तुम्हारा सबसे मेन चीज इलेक्ट्रिक सर्किट का, ठीक है। अब तुम्हारे इस चैप्टर में क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं, क्वेश्चंस आते हैं इससे, ये है तुम्हारा ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स लॉ स्टेट्स दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट, क्या बोलता है, दैट द करंट थ्रू अ कंडक्टर बिटवीन 2 पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। मतलब ओम्स लॉ बोलता है कि करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज, ठीक है। वोल्टेज का फॉर्मूला क्या होता है, IR, ठीक है, मतलब V is also directly proportional to R, V is directly proportional to I as well as R, remember this, okay। अब बच्चों what is R, this is called resistance, ठीक है। What is resistance? Resistance is basically the hindrance to the flow of charge, मतलब it resist, वो रोकता है किसको, flow of charge को, उसको कहते हैं resistance। उसका SI यूनिट क्या होता है, ओम होता है, रेजिस्टेंस का SI यूनिट ओम होता है। रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला है V/I, देखो यहाँ पर फॉर्मूला है V/I। तो बच्चों रेजिस्टिविटी क्या होता है, रेजिस्टिविटी इज द इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया एंड यूनिट लेंथ। डेफिनेशन बच्चों यही है, याद कर लेना, ठीक है। Resistivity of a material depends upon its nature and its temperature of the conductor but not depends upon the shape and the size। मतलब एक क्वेश्चन है आपका बुक में, NCERT के इंडेक्स क्वेश्चन में है कि बच्चों पूछा है आपसे उसमें कि बताओ कि रेजिस्टिविटी क्या क्या चीज़ पे डिपेंड करता है और क्या क्या चीज़ पे नहीं करता है, तो डायरेक्टली लिखना है कि दैट रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड इट्स टेम्परेचर बट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन इट्स शेप एंड साइज। ये है तुम्हारा रेजिस्टिविटी इज रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, फॉर्मूला है रेजिस्टेंस निकालने का, रेजिस्टिविटी L/A, ठीक है। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है L/A, ठीक। व्हाट इज, ये रेजिस्टिविटी को हम लोग रो लिखते हैं, ठीक है, रेजिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं। रो कैसे दिखाता है, ऐसे, P है थोड़ा घुमा फिरा हुआ, ठीक है। रो इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कॉल्ड द स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और द रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल एंड द कंडक्टर, ठीक है। यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। रेजिस्टिविटी का यूनिट क्या होता है, ओम मीटर। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, अब देखो यहाँ से आप लोग का न्यूमेरिकल्स आएगा, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तुम्हारा 3 तरह का होता है, ठीक है। एक होता है सीरीज, एक होता है पैरेलल, एक होता है सीरीज एंड पैरेलल। बेसिकली सीरीज एंड पैरेलल पढ़ना है आप लोग को। तो इन सीरीज, सर्किट इन सीरीज, ओके, इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल ओनली इन वन पाथ, हियर द करंट विल बी सेम, ठीक है। वोल्टेज विल बी डिफरेंट इन सीरीज कनेक्शन। इफ in series
इफ वन रेजिस्टर इज ब्रोकन, ठीक है, इन अ सीरीज व्हेन वन रेजिस्टेंस इज ब्रोकन और फॉल्टी द एंटायर सर्किट विल टर्न ऑफ। ओके, मतलब ये कि अगर आपका कोई भी रेजिस्टेंस खराब है तो सर्किट काम ही नहीं करने वाला। ये सीरीज सर्किट बिल्कुल भी ओवर हीट नहीं होता है, मतलब हीट होता है बट उतना नहीं होता है, लाइक लिमिट अमाउंट पे हीट ओवर हीट होता है, ठीक है। डिज़ाइन बहुत सिंपल होता है इसका एज कम्पेयर टू पैरेलल। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए ये है फॉर्मूला, ये याद कर लेना, क्वेश्चन में यही पूछेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या कैसे होगा, आपको एक सर्किट दे दिया रहेगा इस टाइप से, बोलेगा बेटा चलो इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालो, R1 R2 R3। कैसे निकालोगे, R1 प्लस R2 प्लस R3 इज इक्वल टू R इक्विवेलेंट। आप यहाँ देख सकते हो एक सर्किट बना हुआ है, इस टाइप का सर्किट रहता है, ठीक है। नाउ कम टू द पैरेलल सर्किट। इसमें क्या होता है ना कि इलेक्ट्रॉन ट्रैवल थ्रू मेनी ब्रांचेस, इन दिस वोल्टेज रिमेन सेम। उसमें क्या था, करंट था, करंट सेम था, किस में, सीरीज में, ठीक है। इसमें क्या है, वोल्टेज सेम है। इधर क्या है, करंट विल बी डिवाइडेड अमंग द ब्रांचेस, ठीक है, करंट इसमें डिवाइड होता है, उसमें वोल्टेज डिफरेंट हो रहा था। ये सब डिफरेंस है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, कैसे निकलेगा। इसमें भी प्लस ही करना है, बस इसमें एक ट्रिक है कि 1/RE मतलब 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 और सो ऑन, ठीक है। याद रखना, देखो यहाँ गलती करता है बच्चा लोग, यहाँ क्या करेगा ना कि आप डायरेक्टली लिख देगा कि RE इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऊपर ऊपर 1 1 कर देगा और आंसर आ जाएगा। मान लो आंसर आ गया 2, ठीक है, आंसर आया 2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बट याद रखो कि 2 के ऊपर भी 1 है, क्यों, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 1/RE था, राइट। ये याद रखना, बच्चा यही गलती करता है, डायरेक्टली लिख देगा 2, बट नहीं, 2 नहीं होगा इसका आंसर। अब पढ़ेंगे हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड इंटायरली। देखो अब हम लोग पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। आप लोग इसको रीड करो, मैं आप लोग को डायरेक्टली समझा देती हूँ। इसमें क्या है ना कि जब आपका सर्किट में इलेक्ट्रॉन्स चार्जेस मूव कर रहा है तो ऑब्वियसली उसमें हीट फॉर्म होगा। उस हीट को निकालने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। वही तुमको बोल रहा है कि व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज सप्लाइड टू अ प्योरली रेजिस्टिव कंडक्टर द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट इज डिसिपेटेड, मतलब मूविंग एंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट, एज अ रिजल्ट द रेजिस्टर गेट हीटेड, ठीक है। तो जितना उसमें काम हो रहा है उतना ही उसमें हीट प्रोड्यूस हो रहा है। कैसे निकलेगा, हीट इज इक्वल टू वेलोसिटी इंटू टाइम इंटू करंट, मतलब VIT। अगर आपको याद करना है इसका ट्रिक है H इज इक्वल टू VIT, वेलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। अच्छा, अब क्वेश्चन में ना कभी कभी होता है कि आपका V नहीं दिया है और बोलेगा कि चलो निकालो हीट, कैसे निकलेगा, ठीक है, V नहीं दिया हुआ है, I तो दिया हुआ है, R तो दिया हुआ है, तो क्या होगा, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT, H इज इक्वल टू I स्क्वायर RT। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। इसको क्या बोलते हैं, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग होता है दैट इसको कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या होता है कि R of the conductor is directly proportional to heat, I square is directly proportional to heat, time is also directly proportional to heat। ये होता है जूल्स लॉ, ये 3 चीज होता है, ठीक है।
अब लास्ट एंड द फाइनल टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर? रेट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, sorry, last and the final topic of this chapter, rate, last and the final topic of this chapter is electric power. ठीक है, एकदम फाइनल. इसके बाद चैप्टर खत्म, क्वेश्चन सॉल्व एंड हो गया हमारा प्रिपरेशन फॉर एग्जाम. rate at which electric energy is consumed in a circuit is called electric power. ठीक, डेफिनेशन भैया बॉस चिपका दो यही फुल. इसका ऐसा यूनिट क्या होता है? वॉट होता है. 1 watt of power is consumed in 1 ampere of current flowing through 1 volt. ठीक है, अब बताओ इसको निकालेंगे कैसे? इसका न्यूमेरिकल फॉर्म कैसे? अब बताओ मैं निकालेंगे कैसे? इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कैसे होगा? पावर इज इक्वल टू वी आई. ठीक है, क्यों? वोल्टेज और करंट. पावर इज इक्वल टू आई इंटू वी, वही हो गया वी आई. अब बताओ वी नहीं दिया है तो क्या करेंगे? आई स्क्वेयर आर टी, वही हीट वाला फॉर्मूला. ठीक है, ये सब याद कर लेना. P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर. अगर I नहीं दिया हुआ है, T भी नहीं दिया हुआ है, तो कैसे निकालेंगे? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर आर. तो बच्चों चैप्टर हो चुका है हमारा ख़त्म. और जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ लिखा हुआ है 10 years क्वेश्चन पेपर इज़ कमिंग सून. तो स्टे ट्यून्ड. अब आप लोग जाओ जा कर के नोट्स बनाओ. और अगर आपको नोट्स बनाने का नहीं मन कर रहा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया रहेगा. जस्ट जाओ, डाउनलोड करो, पढ़ो. सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, नोट्स है, फॉर्मूला है. और कुछ ही दिन में आपको 10 ईयर्स का क्वेश्चन पेपर भी आ जाएगा. ठीक है, तो तब तक के लिए चलो बाय. एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर सीक्रेट ट्यूटर. सो चलो बाय बाय, एंजॉय एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स.